दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही हैं स्केलर के लिए त्रिकोणमिति और अनुप्रयोग, जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर आपके हिसाब से सिलेबस के हिसाब से है वो यहाँ पे चल रहा है। मैथ आपकी 2 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3-4 दिन मान के चलिए मैथ आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आज हम त्रिकोणमिति और अनुप्रयोग इसको पूरा कवर करने की देखेंगे। यहाँ पे जो भी इसके बाद क्वेश्चन होंगे वो हम अगले एक पार्ट में यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऊपर आपको नंबर दिख रहा है। 499 फीस रखी गई है। फुल सिलेबस के नोट्स हैं यहाँ पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको मिलेंगे डेली एमसीक्यू, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट पे रहते हैं। तीसरी चीज़ आपको मिलते हैं वीकली 2 टेस्ट। ठीक है, कल ही आपका क्या हुआ है, टेस्ट 8 आपका हुआ है। इसका रिजल्ट आपको कल को देखने को मिलेगा यूट्यूब पे भी, और ग्रुप में मैं आज इसको डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका टेस्ट 8 था, और अभी कोई अगर ज्वाइन होता है तो जितना अभी तक हुआ है उसको पूरा मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इधर ज्वाइन किया है तो अभी से मिलेगा, पूरा मिलेगा उसको यहाँ पे जितना अभी तक का भी किया हुआ है। चाहे एमसीक्यू हो, टेस्ट हो, पूरे आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जुड़ना है तो जल्दी जल्दी जुड़िए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 महीना आप लोगों के पास बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चली रही होगी। बाकी बात करेंगे, इससे पहली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के नॉर्मल कुछ फॉर्मूले जो होते हैं, सिंपल से फॉर्मूले जो होते हैं, बेसिक जानकारी जो होती है वो हमने ली थी। ठीक है, तो आज हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखो, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी त्रिकोणमिति से हैं, इसके पहले वाले यूक्लिड ज्यामिति से थे। डायरेक्ट फॉर्मूले आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन आपको 4 दिया रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे फॉर्मूले के ही, तो उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसा पूछ लेता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि फॉर्मूले याद ना करें, फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, बिना इसके कुछ नहीं होगा। चलो, फॉर्मूले में हम देखो, हम इसमें बात क्या करते थे, त्रिकोणमिति में हम सिर्फ एक आपका बात करते थे, किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता था, और ये हम इसकी भुजाएं ले लेते हैं। एक एंगल होता था जिसको हम यहाँ पे थीटा से जानते हैं। ठीक है, एंगल है सिंपल, थीटा कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, और इसको हम बोलते थे कर्ण आपका। एंगल के साथ में जो भुजा रहती थी उसको बोलते थे आपका आधार, और एंगल के सामने वाली भुजा इसको बोलते थे लंब आपका। ठीक है, ये आपको मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूँ। चलो, आज के फॉर्मूले हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और 3 सर्व समीकाएं हैं। ये सर्व समीकाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक त्रिकोणमिति की सर्व समीका नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा एक त्रिकोणमिति की सर्व समीका है। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूसरा तीसरा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर बाई चांस वहाँ पे आप भूल रहे होंगे कि यार यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको निकालना बता दूंगा। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, फॉर्मूले सीधे याद रखो, ये भी निकलते हैं। लेकिन देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 महीना बचा हुआ है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा दिमाग पे भी आपको जोर डालना है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कॉन्सेप्ट पर आपको इसको फॉर्मूला कैसे निकलता है वो भी सीखना है, क्योंकि वहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पेपर नहीं होने वाला है। 50 नंबर की मैथ आने वाली है, 50 नंबर की साइंस आने वाली है। मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो गणित है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बंदा यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट है 42 प्लस स्कोर करेगा, वही तुम सोच सकते हो कि लगभग वो मेरिट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाना जरूरी है। यहाँ पे आपको 20-25 नंबर लाके नहीं होगा काम। साइंस फिर टफ पड़ जाएगी, साइंस में 50 में से 50 लाना पड़ेगा, और जो कि थोड़ा सा मुश्किल रहता है। चलो ठीक है, बाकी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आप बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए। देखो, मैथ हम अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं, 80-90% हमारा लगभग हो चुका है। तो अब इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, केमिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट खत्म कर देंगे, वो एक ही बारे में खत्म हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। मतलब आपका लगभग 4 से 5 दिन में, और 5-6 दिन में अपना फिजिक्स खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको क्या करूँगा, बायो अगर पूरी कंप्लीट नहीं भी होती है तो नोट से तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि पढ़िए करके। और मैं आज पेड ग्रुप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दूंगा, कौन कौन सी आपको पढ़नी है। बायो के हम पहले क्या करेंगे, मेन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बायो के मेन टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आसान है। ठीक है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। बाकी देखो, बायो क्या है, आधा उसमें पूरा रटने वाला है, समझने वाली चीज़ें उसमें बहुत कम है, क्योंकि आप मैथ वाले हो तो आपको थोड़ा सा बहुत यहाँ पे दिक्कत होती है। बाकी इतनी समस्या नहीं लेनी है, क्योंकि मैथ आने वाली है 50 नंबर की, और पीसीबी
आपकी आएगी 50 नंबर की, तो जिसमें से आप मान सकते हो कि फिजिक्स भी आपकी 17 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री भी आपकी 17 नंबर की या 16 नंबर की आएगी मान लो, और बायो भी आपकी 17 नंबर की आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 में से आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स खींचने ही खींचने हैं। बायो जिनकी कमजोर है उनके लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप 10 नंबर भी ले आएंगे बहुत हो जाएगा, 10 से 12 नंबर लेकिन लाना ही लाना है, ठीक है। इतना कम भी नहीं लाना है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो, ऐसा तो नहीं करना है, ठीक, वरना फिर वहाँ पे भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ आपको पूरे में से पूरे और मैथ में भी पूरे में से पूरे लाने होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बायो में हम 10 से 12 नंबर का, तो इससे ऊपर का ही हम पूरा अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। बाकी पेड ग्रुप वालों को बोल रखा है, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक। चलो आज फॉर्मूले पे आ जाएंगे। सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको न्यूमेरिकल में बहुत जगह पे होगा। साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा। कैसे, एक चीज यहाँ पे देखो, आपको दिया हुआ है, मान लो साइन 45 की वैल्यू बताओ, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ये आपको बोल रहा है कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ऑप्शन ए आपको दे देगा साइन 90 माइनस 45 दे देगा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आपको दे देगा कॉट 90 प्लस 45। सी ऑप्शन आपको दे देगा कॉस 90 माइनस 45। और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा सेक 90 माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपको बोला है साइन 45 को और किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 45, देखो जहाँ पे आपका साइन 90 माइनस थीटा की बात करेगा, तो इसको आप ये मत लिख देना, इसको बहुत लोग सही करके आ जाएंगे कि साइन 90 माइनस 45 अगर मैं करूँगा तो 45 45 90 होता है, तो अंदर तो 45 ही आ गया। लेकिन ये क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा अगर बात करेंगे तो वो होता है, इसकी वैल्यू होती है कॉस 45। तो इसको हमने इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, कॉस 90 माइनस 45 को आप लिख सकते हो साइन 45। इसको लिख सकते हैं हम क्या, साइन 45। कैसे, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। कैसा फॉर्मूला है, साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, या कहीं पर अगर कॉस 90 माइनस थीटा आपको दिखता है तो उसको आप साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। यदि आप स्केलर के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फ़ीस रखी गई है 499 रुपीज़, जो कि आपकी वैधता रहेगी जुलाई लास्ट तक का। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। उससे पहले आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे जो आपको पर्सनली सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के MCQ मिलेंगे, जो कि आपकी चैप्टर वाइज बेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। लगभग 50 से 100 MCQ आपको मिलते हैं PDF फॉर्मेट में। और साथ ही आपका वीकली यहाँ पे अभी तक 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको लिंक दिया जाता है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट वहाँ पे होते हैं, जिसमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपको दिखते हैं, आपकी आंसर की आपको दिखती है, और अगले दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो फीस इसकी 499 रुपीज़ रखी गई है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्केलर के फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलेंगी, प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर से चेक कर लेना है। और साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉट होता है टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक होता है आपका सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका आगे न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा और डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, पहले क्या होता था, हमने विलोम वाली चीज़ें पढ़ी थी। किसकी थी, साइन का कॉसेक था, साइन का उल्टा कॉसेक था, और सेक का आपका क्या था, कॉस का सेक था, और टेन का कॉट था। यहाँ पे लेकिन उल्टा होता है, ठीक है, थोड़ा चीज़ें अलग है। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, इनको उसके साथ कंपेयर मत करना कि आप वहाँ पे बोलोगे कि क्या होता था, साइन बराबर क्या होता था आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा होता था। तो यहाँ भी साइन और कॉसेक में संबंध मन निकाल देना। सिंपल से आपको यही 6 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई आपका। अब आ जाएंगे दूसरी बात पे। देखो अब जो सर्व समीकरण हैं वो सर्व समीकरण कैसे आपको करनी है, या फिर आपको क्वेश्चन एक दे सकता है, इसी में से 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं एक करता हूँ, आपको दिया है, बताइए कॉस 90 माइनस 30 की वैल्यू होगी,
ठीक है, क्या दिया, cos 90 माइनस 30 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चार्ट आपको याद होगा, इसको आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलो चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 1/2, 1/√2, √3/2 या 0। ठीक है, ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं A B C D, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप अगर गलती कर दोगे, अगर इसको डायरेक्ट यहाँ से हटा दोगे, सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा कहाँ पे है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको होता है sin थीटा। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे, इसको लिख दोगे sin 30। ठीक है, ये थीटा ही तो है, तो 90 माइनस थीटा, कौन सा फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो आपका 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 30 है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा का क्या होता था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1 होता था। ये किसकी वैल्यू थी, साइन 0 की वैल्यू थी, ये साइन 30 की वैल्यू थी, ये साइन 45 की वैल्यू थी, ये साइन 60 की वैल्यू थी और ये साइन 90 की वैल्यू थी। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, साइन 30 की बात की जा रही है, तो 30 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1/2, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, वहाँ पे आपको इसको 2-3 में मल्टीप्लाई करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन हम करेंगे जब आपका क्या होगा, जब आपके इसके एमसीक्यू किए जाएंगे। इसके एमसीक्यू हम अलग से करेंगे, अभी सिंपल सा समझाने के लिए है। ठीक है, अब ये चीजें हैं, तो इसका यूज यहाँ पे होता है। अब दूसरी चीज, सर्व समीकरण क्या क्या होती हैं। ठीक है, सर्व समीकरणों की बात करेंगे, 3 सर्व समीकरण होती हैं, इसके अलावा फिलहाल कुछ नहीं है। पहला आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखो हम एक चीज करते थे, जैसे हमने 2y का होल स्क्वायर करते थे, तो इसको हम क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, मतलब 4y स्क्वायर लिखते थे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, अभी 3x का स्क्वायर कम करेंगे तो क्या होता था, 3×3 9 और x का स्क्वायर हो जाता था, इस तरीके से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको मान लो ये आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको ऐसा मत लिखना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ऐसा मत करना। इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब पूरा को होल स्क्वायर को इस तरीके से लिखते हैं, इसको इस तरीके से मत लिख के आना, या कहीं पे अगर दिया होगा तो गलत रहेगा। ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, साइन थीटा का ही होल स्क्वायर है, साइन थीटा का ही क्या है, होल स्क्वायर है। इसको इस तरीके से समझना। ठीक है, इसको ऐसे कभी मत करके आना, साइन थीटा का स्क्वायर करके ऐसा मत करके आना, साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलो, ये आप समझ गए कि यहाँ पे किस तरीके से स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन 45, साइन स्क्वायर 45 है मान लीजिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 45 का स्क्वायर। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आंसर। ठीक है, क्या किया, अगर आपको कहीं पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू बताइए, तो इसको आप कैसे करोगे, ऐसा नहीं कि आप साइन का स्क्वायर कर रहे हो या फिर यहाँ पे साइन का एक स्क्वायर यहाँ पे कर दे रहे हो, एक स्क्वायर यहाँ पे कर दे रहे हो, कुछ भी गलती मत करना। इसका मतलब ये है आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर की वो बात कर रहे हैं, और 1/√2 इसकी वैल्यू होती है साइन 45 की, उसके स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझाने का खाली यही मतलब था कि स्क्वायर थीटा के ऊपर मत लगाना, बस इसका यही मतलब है। ठीक है, बाकी अभी देखो, अब देखो यहाँ पे जो सर्व समीकरण है, 3 सर्व समीकरण यहाँ पे आती हैं। पहला सर्व समीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहीं पे भी आपको दिखता है साइन स्क्वायर थीटा, अब आपको क्वेश्चन ही पूछ लिया, मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, चलो क्वेश्चन में लिखता हूँ, दिया है 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 0।
इस तरीके से क्वेश्चन बन गया, मान लो कि 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू बताइए। अगर आपको सर्वसमय का याद है कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये अंदर वाला तो पूरा 1 हो गया, सिंपल सी बात होगी। अंदर वाला पूरा कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो जाएगा, तो 2 गुणा 1 कितना होता है, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, आगे जाके और भी यूज होंगे, आपको बताया जाएगा वहाँ पे। इनका जितना भी यूज करोगे, जितने इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। चलो, अब पहला आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलो ठीक है, इसको अभी हम बाकी चीज़ें हम निकाल के आपको दिखा देंगे। पहले तो आसानी से याद कर लोगे, उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको निकालना याद रखना है, एक तो आप याद कर ही सकते हो। चलो, पहला आपका था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 आपका। ठीक है, इक्वेशन 1 में मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर भी करूँगा इधर भी करूँगा, तो इससे एक फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। चलो, कैसे निकलेगा, अगर मैं इसमें करूँ, वापस डिवाइड करूँ साइन स्क्वायर थीटा से, इसमें भी आपका साइन स्क्वायर थीटा से करूँगा, सब में करेंगे। ठीक है, एक में नहीं करेंगे, इसमें भी आपका किससे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया तो 1 बचा। अब देखो, एक चीज आपको बताई थी मैंने, टेन थीटा क्या होता था आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता था। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता था, इसी का उल्टा होता था, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता था। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है। ठीक है, टेन थीटा क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पिछली क्लास में बताया था। कॉट थीटा क्या होता था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब इसी का उल्टा। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिखूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर में है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो सिंपल कॉट लिखते, लेकिन स्क्वायर में है तो कॉट स्क्वायर लिख देंगे, कोई बात नहीं है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है क्या बताया था, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, आपस में बिल्कुल उल्टे होते थे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, यहाँ से आपका निकल गया, कौन सा वाला, सेकंड वाला फॉर्मूला बन गया आपका। ये देखिए सेम है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब वहाँ पे अगर आपको याद नहीं आए कि कौन सा इधर था, क्या इधर था, माइनस प्लस कहाँ पे था, तो सिंपल सा आपको इस इक्वेशन में एक बार साइन से भाग कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इतना सही है। चलो, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम एक बार करेंगे किससे, कॉस थीटा से। अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग किया है, अब हम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। चलो करके देखते हैं एक बार, वही पहले वाले में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। पूरी समीकरण में हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पूरे में करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसके आंसर निकालने के लिए इसका कर रहे हो और बाकी का छोड़ रहे हो, वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी बोला साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ, यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ, यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बचेगा। ठीक है, अभी बहुत लोग क्या गलती करते हैं, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काट देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, 0 नहीं, 1 बचता है। अभी देखो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कैसे, आपको बताया था कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, दोनों आपस में क्या होते थे, उल्टे होते थे। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन से दूसरी तीसरी दोनों सर्वसमीकाएं यहाँ पे बन गई है। ठीक है, तो सिंपल सा था। अगर आपको वहाँ पे याद नहीं आता है तो इस तरीके से करना, एक बार साइन से भाग कर देना, एक बार कॉस से भाग कर देना, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये तरीके हो गए। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति और यूक्लिड ज्यामिति में, इन दोनों में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, फॉर्मूला पूरे अच्छे से याद रखने हैं। चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, tan a इज इक्वल टू होता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखता हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, tan a की वैल्यू क्या होती है। ए ऑप्शन cos a अपॉन साइन a, बी ऑप्शन 1 अपॉन साइन a, सी ऑप्शन 1 अपॉन कॉस a, डी ऑप्शन साइन a अपॉन कॉस a।
ठीक है, अभी तक हम 3 या 4 बार इसको बता चुका हूँ आपको। क्या रहता है, tan A की बात कर रहा है, A का मतलब क्या, वही थीटा है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। A हो गया, चलो ठीक है, इस बार थीटा को हमने क्या बोल दिया, एंगल को A बोला है, तो tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A होता है। वहीं अगर cot A बोलता तो ये होता है cot A, कौन सा वाला, cot A में आपका क्या आ जाएगा, cos A अपॉन साइन A। ये क्या है, 1 अपॉन साइन A क्या है, cosec A है, और 1 अपॉन कॉस A क्या है, sec A है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। और अगर आपसे बोल देगा 1 अपॉन tan A इक्वल टू क्या होता है, cot A होता है, और 1 अपॉन cot A कितना होता है, tan A होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलो आपको निकालना है इसकी वैल्यू, क्या है, 2 tan 30, ठीक है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, ठीक है, tan 1 प्लस चलेगा। चलो ठीक है, अभी देखो रख दो 2 tan 30 है, तो tan 30 का आपका, ठीक है, इसके ऑप्शन कुछ अलग से हैं, देखो पहले ऑप्शन लिखो यहाँ पे, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन थोड़ा अलग से दिया है, वैल्यू नहीं दी हुई है, क्या दिया हुआ है, साइन 60, यहाँ पे भी आपको वैल्यू में पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा है, कौन सी वैल्यू रहेगी, कॉस 60, tan 60, या फिर आपका साइन 30, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर होगा क्या, किस तरीके से करेंगे इसको, क्या चीज रहेगी। देखो सिंपल सी चीज है, 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब 1 अपॉन tan स्क्वायर 30 का मतलब यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका, जो tan 30 की वैल्यू है, कहाँ से 1 अपॉन रूट 3 लिखा है, tan 30 की वैल्यू रूट 3 होती है, 1 अपॉन रूट 3 होती है, बस ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। वो अगर आपको याद है तो आप वहाँ से कर सकते हो। चलो अब आगे करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन रूट 3, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का तो सेम ही रहा, ऊपर का मैं लिख नहीं रहा हूँ, नीचे एलसीएम लूंगा 3, यहाँ पे आपका 3 लिया, तो 3 एकम 3 और 1, 3 प्लस 1, ऊपर क्या रहा 2 अपॉन रूट 3। अभी मैंने क्या बोला था आपको इससे पिछली वाली क्लास में, ऐसे जहाँ पे दिखेंगे पूरा उलट दो, तो ऊपर वाले को तो सेम लिखना ही लिखना है, 2 अपॉन रूट 3 इंटू नीचे वाला पलट दो, तो 3 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो किससे कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ, ऊपर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख दूंगा, नीचे 2 रूट 3 लिख दूंगा, ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। आंसर क्या आया, दिख रहा ना यहाँ पे आपको, हाँ आंसर यहाँ पे क्या आया आपका, रूट 3 अपॉन आया है 2। देखो सॉल्व कैसे किया है वो ध्यान रखो, वहीं पे यहीं पे मेन चीज़ है आपका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपका रूट 3/2 यहाँ पे आपका आंसर आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ रूट 3/2, ये आपका आंसर आया हुआ है। अब ये किससे मैच कर रहा है, यहाँ पे मेन एक चीज़ समझ लेना, इसको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे नीचे क्या किया, एलसीएम लिया, उसको मैंने ऊपर डाल दिया, ऊपर मैंने एक बोला था नीचे वाला सबसे ऊपर आएगा, उसके नीचे वाला उसके नीचे वाले के साथ आएगा, ऐसा आया। 2 अपॉन रूट 3 सेम लिखा, 3 को ऊपर डाल दिया, 3 और 1 4 को नीचे डाल दिया, 2 से 4 काट दिया, 2 बार गया, तो 3 अपॉन 2 रूट 3 हो गया। तो मैंने 3 को क्या लिखा, रूट 3 इंटू रूट 3 लिखा, क्योंकि अपने को काटना है, ऐसा कोई वरना सीक्वेंस बनेगा ही नहीं। तो रूट 3 अपॉन 2 आ गया, तो रूट 3 अपॉन 2 कहाँ पे वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, रूट 3/2 ही होती है। तो आंसर कहाँ पे आ जाएगा आपका, 6 सीधे साइन 30 की वैल्यू आपका आ जाएगा। अगर बात करेंगे कॉस 30 की, तो कॉस 30 बताइए कितना होता है, रूट 3/2, सॉरी कॉस 60 आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, बराबर कॉस 60 आपको ऑप्शन में दिया था, तो कॉस 60 की वैल्यू अपनी 1/2 होती है। वही tan 60 की बात करेंगे तो tan 60 रूट 3 होता है, और साइन 30 की बात करेंगे तो 1/2 होता है, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2 होती है, वही अपना आंसर
आया हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगी, लेकिन अगर आपको आता है ये चीज़ें अगर पता है तो आसानी से इसको कर लोगे। चलो अब अगला क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन भी सेम चीज़ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर 45 दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लेंगे। चलो क्वेश्चन दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, और ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? 1090। ऑप्शन दिया है 1090, 1 साइन 45 और 0। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो अब सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए था? 1045 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। अगर आपको 1045 की वैल्यू पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस भूल गए हो, 1045 की वैल्यू भूल गए हो, तो साइन 45 याद होना चाहिए, कॉस 45 याद होना चाहिए, उससे भी आप इसको निकाल दोगे। कैसे? साइन 45 अपन कॉस 45 करके। चलो अपने को ये इतना याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है 1045 की वैल्यू आपकी क्या होती है। तो 1 माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है। नीचे 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो एक में से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। 2/0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो आंसर कहाँ आ गया आपका? आंसर सीधे सीधे डी ऑप्शन आ गया। तो देखो सिंपल सा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, चलो एक और यहाँ पे दिया हुआ है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपको मेथड नहीं लगाना, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन से करना। भले 10-15 सेकंड लगेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ए बी सी डी दिया है क्वेश्चन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। देखो अब इसका बहुत अंतर है। ठीक है, अब इसका अंतर बहुत है। ये साइन 2a है और ये 2 साइन a। ठीक है, ये साइन 2a का मतलब समझ रहे हो? a क्या है? a वही थीटा है, और 2 से उसको मल्टीप्लाई किया। किसको मल्टीप्लाई किया है? थीटा को, एंगल को मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब अगर a की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 60 हो जाएगी, क्योंकि 2 से वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2 इंटू 30 होगा तो साइन 60 होगा। इसका मतलब ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या मतलब है? अगर मान लो a की वैल्यू 30 है तो 2 साइन 30, इसका मतलब अलग है। ठीक है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस 2 को आप ये मत समझ लेना कि अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसको मैं बाहर यहाँ पे भी कर दूंगा तो बात एक ही है। नहीं है बात एक। यहाँ पे वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे वो जो आपके साइन कॉस टेन कॉसेक सेक के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, वहाँ पे ये गलती मत कर देना। चलो अब इसको कैसे करेंगे? आपको ये दिया हुआ है एक इक्वेशन, और बोल रहा है ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, किसके लिए यह सत्य होगा उस पर टिक मारिए। मान लो आपका ए ऑप्शन पे सही होगा तो सही आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? सीधे हम ऑप्शन ले लेंगे। ऑप्शन लीजिए, पहला ऑप्शन में ले लेता हूँ 0 वाला। ठीक है, ए की जगह पे 0 रखूँगा। 2 साइन साइन 2 इंटू 0, 2 साइन 0 रखो, वैल्यू रखो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0। ठीक है, साइन 0 हो जाएगा 2, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 2 साइन 0 हो जाएगा। तो साइन का क्या वैल्यू रहता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो इज इक्वल टू 0। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे आता तुम्हारा 0 और इसको सॉल्व करने पे आ जाता 1, तो इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पे जाते, साइन 30 करके देखते, साइन 45 करके देखते, सॉरी एंगल 45 करके देखते, 30 करके देखते और 60 करके देखते। ठीक है, ये तीनों आपको करके चेक करना है एक बार। ठीक है, ए की जगह पे आपको एक बार 30 रखना है, 45 रखना है, 60 रखना है। देखना बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर आ रहा है तो फिर क्वेश्चन गलत है, इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जहां तक है नहीं होगा, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो
चलो एक क्वेश्चन है, देखो tan A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है साइन A की वैल्यू बताइए, साइन A की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन भी साथ में दिए हुए हैं, ऑप्शन कहाँ पे है, 1/√2, 1, 1/2, 1/√3, 1/√2, 1, 1/2, √3/2, ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है। चार ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए हैं। तो आपको बोल दिया क्या हुआ है, tan A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, साइन A की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, देखो कुछ नहीं है, दिमाग आपको हल्का सा लगाना है। tan A मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, tan A इज इक्वल टू, क्या मैं A को tan 45 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10 ही क्यों लिखा, क्योंकि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं 10 के साथ ही, क्वेश्चन में हमें 10 ही दिया हुआ है। अगर हमें इसको साइन के फॉर्म में दिया होता तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख देता, साइन A इज इक्वल टू साइन 90 लिख लेता, अगर ऐसा दिया होता तो। अभी मुझे 10 दिया हुआ है, तो जो एक वैल्यू है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने इसको tan 45 लिख दिया। तो कंपेरिजन करो, tan 10 ही है और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि बराबर है, A की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगी, 45 डिग्री। बस अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो साइन A की वैल्यू। तो साइन A इज इक्वल टू साइन कितना 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2। बस सीधे सीधे आंसर आपका A ऑप्शन आ गया। देखो ये सब टाइप अलग अलग है, चीजें हर जगह पे एक ही हो रही है, लेकिन टाइप सबका करने का अलग अलग है, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। चलो इस तरीके से निकालेंगे। अब ऐसे में आपको अलग कुछ दिखेगा तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से कर लोगे। अब हम बात करेंगे ये फॉर्मूले को, आपको देखो कुछ क्वेश्चन इसके भी कराएंगे, ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको सीधे सीधे ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है और उसकी जगह पे आप इसको रख दोगे, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है उसकी जगह पे इसको रख दोगे, तो वहाँ पे आपका आंसर सीधे सीधे आएगा। क्वेश्चन हम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अब हम पढ़ेंगे कौन सा वाला चैप्टर, अगला चैप्टर इसी के साथ में है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, चीजें यही करनी है, वहां पे भी कुछ से अलग नहीं है, वहां पर बस बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। वहां पे थ्योरेटिकल टाइप का पूछा जाता है, थ्योरी टाइप की एक बेस हो जाती है। डायग्राम आपको खुद बनाना होता है, क्या पता अगर डायग्राम दिया हो तो बहुत अच्छा हो जाता है, डायग्राम दिया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अनुप्रयोग में नहीं आएगा, फिर वो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। चलो दो चीजें यहाँ पे सबसे पहले आपको सीखनी है, एक सीखना है उन्नयन कोण और एक सीखना है अवनमन कोण, ठीक है। मान लो ये एक क्या है, बिल्डिंग है h हाइट का, ठीक है, h हाइट की एक बिल्डिंग है, कुछ भी हाइट हो सकती है, मान लो 20 मीटर 30 मीटर। ये क्या है, ये है तुम्हारी धरती या समतल बोल सकते हैं, धरती नहीं बोलेंगे समतल बोलेंगे। समतल मतलब प्लेन, जहाँ पे आप खड़े हो, खुद ही मान सकते हो जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं सामने एक बिल्डिंग है, इस तरीके से आप मान सकते हो। अब यहाँ पे तुम खड़े हो, मान लो ये तुम हो और ये बिल्डिंग का यहाँ से जड़ है, मतलब जो आपका एक उसका समतल से ऊपर के लिए है, ये उसका क्या है, छोर है, तो आपका छत मान लो इसको, ठीक है। अब हम बात क्या करेंगे, बात हम करेंगे उन्नयन कोण, ठीक है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब उन्नयन कोण क्या है, देखो जो हम यहाँ पे समतल पे खड़े हैं, यहाँ से अगर हम ऊपर देखें, किसको, इस छोर को देखें, इस बिल्डिंग के छोर को देखेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ तक था, तो इसी को बोलते हैं आपका θ1 मैं मान लेता हूँ उन्नयन कोण, θ1 इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। जमीन से जब हम देख रहे हैं किसी चीज की हाइट को, ये है उन्नयन कोण। अब दूसरी चीज, अब अवनमन कोण क्या होता है, ये बिल्डिंग है, ये एक मान लो एक बिल्डिंग है, इसको मैं डॉट डॉट करके ऐसे दिखाऊंगा कि ये आपका क्या रहेगा, बिल्डिंग का एक बेस टाइप का ले लिया, एक उसी के समांतर में ले लिया कि ये टाइप का आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ नीचे, इस डायरेक्शन में आपको देख रहा हूँ, मतलब नीचे इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो जो ये एंगल बना है θ2 मैं इसको बोलता हूँ, और ये आपका क्या है, अवनमन कोण है। बस सिंपल सी चीज़ है, यही चीज़ आपको याद रखनी है। और प्लस एक चीज़ अगर आपसे पूछ लेगा, क्या उन्नयन कोण 45 डिग्री है,
पूरा देगा, थ्योरी देगा, ठीक है। अब सिंपल मैं बता रहा हूँ, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो बताइए अवनमन कोण कितना होगा। तो अवनमन कोण भी 45 ही होगा। जितना भी उन्नयन कोण होता है θ1 होता है, उतना ही आपका θ2 भी रहता है। इसको आपको नोट करके रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उन्नयन कोण जितना दिया है, ये मान लो अगर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री है ही है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो किस तरीके से बनते हैं। इसमें इतना ही है, कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, फॉर्मूले सब वही यूज होने वाले हैं, कुछ भी अलग से यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी अलग से फॉर्मूले यहाँ पे नहीं आता, बस करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। वहाँ पे आपको त्रिकोणमिति में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार कैसी होगी, ऐसी होगी, हम ऐसी मान के चलेंगे हर जगह पे, ठीक है। खड़ी है मान लो, और ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के बाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला, जो मीनार से क्या है 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मीनार से 15 मीटर की दूरी पे एक बिंदु खड़ा है, मतलब बिंदु है, बोला है 15 मीटर की दूरी पे यहाँ से। और क्या बोला साथ में बोला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका शिखर के साथ, शिखर कहाँ है, शिखर रहेगा मीनार का शिखर ये, और उन्नयन कोण है 60 डिग्री। पता चल गया आपको चीज़ें, 60 डिग्री है। और उसके बाद पूछा तो मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन सा लिया था हमने, यही तो मीनार था, तो इस ऊंचाई को आपसे पूछा जा रहा है। इसको मैं मानता हूँ मीनार हमारा ए बी था, और सी पॉइंट पे हम यहाँ पे गए थे 15 मीटर दूरी पे। अब ये मत बोलना, ये देखो, अब ऐसा दिमाग वहाँ पे मत लगाना, कुछ एडवांस लोग ये भी दिमाग लगाएंगे, देखो बिल्डिंग है थोड़ा तिरछी होगी, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा क्यों लगा रहे, तो इसको किसी और मेथड से क्यों नहीं निकाले। अब यहाँ पे ऐसा दिमाग नहीं लगाने का है, बिल्डिंग हमेशा खड़ी रहेगी, ये एंगल 90 का रहेगा, ये आपका बन जाएगा कर्ण, और ये एंगल से आपकी बात कर रहा है, तो ये आपका बन गया आधार, और ये आपकी बन गई ऊंचाई। अब ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई कौन से फॉर्मूले में आएगा, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे फॉर्मूला कौन लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टैक लगाएंगे, सेक लगाएंगे, ऐसा करके, ठीक है। लाला आम आया कहते कहते आया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, पहले भी बताऊँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे क्या होता था, साइन थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, और यहाँ पे कॉसेक हो जाता है इसी का उल्टा, ये सेक हो जाता है, ये हो जाता है कॉट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको दिया हुआ है आधार और आपको निकालनी है ऊंचाई। अब ऐसा कॉम्बिनेशन आपको खुद ढूंढना है कि जिसमें आधार तो हो लेकिन ऊंचाई ना हो। अब देखो, नहीं सॉरी, आधार तो हो और ऊंचाई भी हो। आधार और ऊंचाई कहाँ पे है, ऊंचाई मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा, जहाँ पे आपका एल भी होना चाहिए और आधार भी होना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला आपको देखना है। पहला फॉर्मूला देखो क्या इससे हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण है। कर्ण का तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर ये दूरी पूछता था हमें यूज करते, तो साइन थीटा हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। लंब और आधार क्या इस पे है, बिल्कुल नहीं है। कॉस में भी नहीं है, तो कॉस का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी आधार और कर्ण है, ठीक है। तीसरा देखो, टेन थीटा में क्या है, लंब बट्टा आधार है, तो यहाँ पे लंब भी है आधार भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, थीटा अपने पास है, तो हम रखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है। वहां पे ये चीजें लिखनी नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। टेन थीटा लंब बट्टा आधार होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है, लंब है आपका h हमने लिया है, आधार कितना है 15 मीटर, बस इसको 15 ही लिखेंगे, बस हो गया। अब आपको यहाँ से इसको आंसर निकाल देना है। 1060 की वैल्यू आपको निकालनी है कितनी होती है, और उसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा है, इसमें इतना ही पूछा जा रहा है। अगर आपसे बोलता कि जो एक छोर है, धरती का उधर वाला छोर है, सी जो पॉइंट है, उससे मीनार की ऊंचाई के लिए जो तिर्यक रेखा है, कर्ण है, उसकी लंबाई पूछता, तो हम उसको अलग से निकालते, ठीक है। अब इसका 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होगी √3 इज इक्वल टू h/15। तो h निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15√3 मीटर, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, 15√3 मीटर आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलो अब सेम एक अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का कर लेंगे, आंसर आपका इसका भी सेम निकलेगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है।
ठीक है, अच्छी तरह से तनी हुई, जो रस्सी है ना वो अच्छी तरह से तनी हुई है और सीधी लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो, अब यहाँ पे क्या दिया, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो गया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, सर्कस की जो आपकी एक कलाकार है 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रखा है। चढ़ रखा है मतलब यहाँ पे आपको समझ जाना है, चढ़ रखा है मतलब इस तरीके से डोरी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, कितने मीटर की है, 20 मीटर की है, 20 मीटर की डोरी है। ठीक है, चढ़ रखा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब ठीक है सीधे से तनी हुई है, ऐसा नहीं कि ऐसे मुरझाई हुई है, और सीधे लगे एक खंबे के शिखर के साथ बंधा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे ये शिखर होगा, इसके साथ ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से उस डोर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है, भूमि स्तर कहाँ है, यही तो भूमि स्तर है, इस भूमि स्तर के साथ कितना बनाया है, 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डोर बनाया हुआ है, गया है, कोण 30 डिग्री है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सी चीज होगी, यहाँ पे आपको 20 दिया हुआ है, खंबे की ऊंचाई यही तो रहेगी, यही तो खंबा है। नाम ले लेता हूँ, खंबा था आपका ए बी, और सी पॉइंट से वो डोरी आपकी बधी हुई थी। 20 मीटर आपको क्या दिया, इस बार कर्ण दिया हुआ है। अब हाइट और कर्ण का देखो कहाँ पे आता है, लंब और कर्ण का। एच क्या है, लंबी तो है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। देख लो लंब और कर्ण कहाँ पे आता है, थीटा तो आपको दिया ही हुआ है, पहले ही उसमें आ जाता है लंब साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण आपका हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाली में आएगा तो साइन 30 इज इक्वल टू लंब क्या होगा, ए बी, कर्ण क्या होगा, सी बी या फिर बी सी। ठीक है, मैं वैल्यू रख देता हूँ, ए बी की वैल्यू एच है, बी सी की वैल्यू कितना 20 है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2, तो 1/2 इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू एच अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, जो बिल्डिंग है भूमि स्तर से 10 मीटर की लंबी है, 10 मीटर लंबी है, जो खंबा है या जो भी है ये 10 मीटर लंबा है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार के साथ अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या हुआ, अब यहाँ पे अवनमन उन्नयन की बात कर दिया गया है। तो अवनमन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर से जो कोण होगा वो आपका अवनमन कोण होगा। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, क्या दिया है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार, मान लेता हूँ ये आपका क्या है, मीनार है 75 मीटर ऊंची। ठीक है, कितना हो गया, के साथ अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब मीनार की चोटी से कोई कोण बन रहा है, वो इधर साइड को कुछ बन रहा होगा, और वो कितना बन रहा है आपका, वो बन रहा है आपका ये एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल अवनमन कोण की बात कर रहा है, उन्नयन की। ठीक है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का कोण ये बना रही है। और क्या बोला, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार का आधार क्या रहा, ये रहा, कार की दूरी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से निकालना है, कौन सा, ये दूरी, इसको मैं मान लेता हूँ x है। तो ये ए बी हो गया आपका कोई मीनार हो गया, और सी पे आपकी कार खड़ी है, ए सी की दूरी आपसे पूछी जा रही है, अवनमन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। मैंने बोला अवनमन कोण बराबर आपका क्या होता है, उन्नयन कोण, यहाँ पे भी आपका 30 डिग्री ही होगा। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको आधार, आधार आपको निकालना है, कर्ण आपको दिया है, नहीं सॉरी कर्ण नहीं, लंब आपको दिया हुआ है, लंब आपको दिया हुआ है कितना, 75 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आधार पूछ रहा है। आप देखो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला सही बैठ रहा है, जिसमें आधार और लंब दोनों हो। यहाँ पे है लंब और कर्ण है, ये इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या है, आधार और कर्ण है, यूज नहीं करेंगे। लंब और आधार यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सीधे सीधे tan 30 की वैल्यू रखेंगे। tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब क्या है 75 मीटर, अपन आधार क्या है, हमने x माना हुआ है। बस इसको वैल्यू में आप रख दो, पूरा आंसर आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। बस यहाँ पे
चलो सिंपल सी चीज़ थी। ये क्या है, tan 30 है, sin 30 अपन cos 30 से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी याद रखना है। 1/√3 इज इक्वल टू 75/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 75√3 मीटर। तो मतलब आपका क्या रहेगा, जो मीनार से 75√3 मीटर पर कार खड़ी रहेगी। सिंपल सी चीज़ ये होगी, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति के जितने भी अनुप्रयोग वाले टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कर दिए, उन्नयन अवनमन वाला भी कर दिया है। और उसके अलावा जो सिंपल पूछा जाता है आपसे, बेसिक सा पूछा जाएगा, बस आप ध्यान दीजिएगा डायग्राम सही से बनाना। डायग्राम आपको मुश्किल है वहाँ पे मिल पाना, अगर डायग्राम दे दिया फिर तो त्रिकोणमिति में ही आ गया, अनुप्रयोग में नहीं आया, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, चीज़ें आपको सिंपल सा देगा। देखो यहाँ पे मीनार था तो मैंने एक ले लिया, लंब है, ठीक है, उसको लंब मान लोगे। अब ऐसा मत करना वहाँ पे कि मीनार है, मीनार ऐसी झुकी हुई मीनार है, ठीक है, कभी आंसर नहीं निकलेगा इसको कर्ण ले लोगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि एडवांस लोग बहुत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ होगी, ये आपका कर्ण हो गया, अवनमन उन्नयन का दोनों बताया। यहाँ पे अवनमन है, ये इसका और ये इसका कोण बराबर होता है उन्नयन अवनमन का। तो फिर यहाँ पे x दिया हुआ है, इसको लिख ही लेना, अगर ध्यान नहीं आता तो इसको लिख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड और जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक नंबर सीधे सीधे मिलेगा, वरना फिर माइनस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से लिख देना। आपको फिर क्या करना है, ढूंढना है, मेरे को तो ये दिया हुआ है और ये अपने को निकालना है, तो इन दोनों के बीच में संबंध कौन सा होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे सर क्या हम इसको cot थीटा से भी तो कर सकते थे, क्योंकि उसमें भी तो आधार और लंब होता है। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पे साइन का यूज हो रहा है वहाँ पे आप कॉसेक वाला भी लगा सकते हो, जहाँ पे कॉस का यूज हो रहा है वहाँ पे आप सेक वाला भी लगा सकते हो, जहाँ पे टेन का यूज हो रहा है वहाँ पे आप कॉट वाला भी लगा सकते हो। लेकिन प्रेफर करना ऊपर के तीनों को ही लगाने का, वहाँ पे ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश मत करना कि नहीं मैं टेन थीटा से तो करूँगा ही नहीं, मैं तो कॉट से करूँगा, नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। बाकी देखो पेड ग्रुप अपना चल रहा है, एमसीक्यू अगर आपको वहाँ पे करना है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही बोल देंगे टारगेट है अपना लगभग 6 से 10 हज़ार एमसीक्यू पेपर तक करने की। कम से कम 4,000 के आसपास हम कर चुके हैं, 6,000 के आसपास और बचते हैं। आराम से कम 6 से 10 हज़ार के बीच में एमसीक्यू करेंगे। टेस्ट कम से कम हम करेंगे एग्जाम तक का 20 से ऊपर हम टेस्ट करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ पे 8 टेस्ट हो चुके हैं तो 12 टेस्ट और बचे हैं। थोड़ा सा स्पीड अपने को बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके 20 टेस्ट तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। बाकी आपको ऊपर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं वहाँ से कैसे जुड़ना है। 499 फीस रखी गई है। टाइम पास के लिए बिल्कुल वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि जो वहाँ पे बात करते हैं आपसे वो भी काफ़ी बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लेलिस्ट आपको चेक कर लेनी है, 4 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, ध्यान रखिए। कोई पहली बार देख रहा होगा फिर बोलते हैं अगली क्लास कब आएगी। देखो स्केलर की क्लासेस करके एक पीडीएफ, सॉरी पीडीएफ नहीं, प्लेलिस्ट, ठीक है। दूसरा फिजिक्स दूसरी प्लेलिस्ट, तीसरी प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉक टेस्ट तीसरी प्लेलिस्ट, चौथी प्लेलिस्ट मैथ्स, ठीक है, मैथ्स हो गया। आप बताइए इसके बाद इसके न्यूमेरिकल करें या फिर अपना पहले चैप्टर कंप्लीट कर लें, कौन सा वाला, सांख्यिकी और प्रायिकता वाला। इसमें और जो न्यूमेरिकल होंगे जो आपको सिखाने वाले होंगे कोई नए से होंगे तो वो आपको दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं कराया जाएगा, इतने में काम खत्म हो जाएगा, करेंगे वो भी अब यहाँ पे आपका। बस आपको सिंपल सा आपकी 2 चीज़ें बची हुई है, प्रायिकता और सांख्यिकी, वो कंप्लीट होते ही अपना मैथ हो जाएगा कंप्लीट। जो चीज़ें छूटी होंगी, कुछ चीज़ें अगर छोटी मोटी चीज़ें छूटी हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं छूटा है, इतना पढ़ के भी आप 45 प्लस आराम से ले आओगे। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, कन्फर्म है। और जो लोग बोल रहे हैं पेपर का लेवल अच्छा आएगा, ये आएगा वो आएगा, बिल्कुल मत सुनिए। ज़्यादा अगर विश्वास नहीं हो रहा, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर खोल के देख लो, साइंस में क्या पूछा है, किस लेवल का पेपर आया है, ठीक है। तो सिंपल सा पेपर आने वाला है, लोगों के बहकावे में मत आइए। अगर आपको पढ़ना है तो त्रिकोणमिति आप 11th 12th से पढ़ो और बीएससी और एमएससी से भी पढ़ लो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ही को पड़ेगा, ठीक है। मुझे उससे समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। और पेड ग्रुप में जो है मैं उनको समझाता हूँ कि जितना पढ़ना है, जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही पढ़ लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ अगर एडवांस लोग हैं तो वो अपने हिसाब से पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है, मैं उनको घर जाके रोकने वाला नहीं हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट आपको चेक कर लेनी है एक बार, और टेलीग्राम से एक बार जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।